सो है गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल 12th आरबीएसई बोर्ड वालों ने 12th क्लास के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और इस बार काफ़ी बच्चों ने 85% से अबव स्कोर किया। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सभी ने 85% से अबव का स्कोर किया है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कोविड-19 की वजह से इस बार पेपर नहीं हुए थे ऑफलाइन मोड पर, तो सारे स्टूडेंट्स को प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पर उनको प्रमोट किया गया है 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। सभी स्टूडेंट्स को 85% से अबव स्कोर दे दिया और केवल 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स को कंसीडर करना चाहूँगा। पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था एग्जाम के लिए और उनका मानना यह था कि हमारे सारे एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होंगे। वो लोग, उनके काफ़ी अच्छा स्कोर आया इस बार प्रमोट के बेसिस पर, फिर भी इस स्कोर से सेटिस्फाई नहीं। उनका मानना है कि हमारे एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होते तो और ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि हमने मेहनत की थी। दूसरे टाइप्स के मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहता हूँ जिनका दूर दूर तक बुक से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, केवल मौज मस्तियाँ की थी। उन बच्चों के भी इस बार सरकार ने 85% से अबव स्कोर दे दिए। मतलब जिनका स्कोर 50 से 60 के बीच में रहता था, उनके इस बार 90% दे दिए गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आप लोगों ने कई सारे वीडियोज़ ऑलरेडी देख लिए होंगे, हज़ारों वीडियोज़ है सोशल मीडिया पर इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमियाँ कहाँ पर है ये तो सबको मालूम है, ठीक है, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। से हमको कमियां मालूम है कि यहाँ पर रट्टे मरवाए जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है। रेट रेस जैसे कई टॉपिक्स को हम कंसीडर करते हैं जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम कितने ही वीडियोस बना लें, कितने ही आर्टिकल्स छाप लें, कितने ही यूनिवर्सिटी कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन कर लें, रूल्स नहीं बदलेंगे जब तक हमारी माइंडसेट और विल पावर चेंज नहीं होगी इस टॉपिक के लिए, तब तक इसमें इम्प्लीमेंट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि यार इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल कर कई लोग आज सक्सेसफुल है और कई अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं वो लोग। दोस्तों, सारा ब्लेम हम लोग एजुकेशन सिस्टम पर ही नहीं डालेंगे। हम बात करेंगे इस वीडियो में माइंडसेट के बारे में भी और विल पावर के बारे में भी। आप लोगों को मालूम होगा कि स्कूल और कॉलेज हम लोगों को गारंटी नहीं देते कि आप लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल बना देंगे। वो लोग हमको एक डिग्री देते हैं, एक ग्रेड देते हैं, ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर मतलब जॉब के लिए या फिर किसी भी इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई कर सकें, एलिजिबल हो सकें। मैं अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, डज मार्क्स मैटर? क्या नंबर मैटर करते हैं? कई लोगों को ये कहना होता है कि नंबर मैटर नहीं करते, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए, फलाना ढिमका होना चाहिए, नंबर मैटर नहीं करते। मेरा मानना ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में नंबर मैटर करते हैं और शायद फॉरेन कंट्रीज़ में भी नंबर मैटर करते हैं। बिकॉज आप कहीं पर भी अप्लाई कर लो, चाहे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में अप्लाई करो या वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कॉलेज में अप्लाई करो, जब तक आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको उस कॉलेज की एजुकेशन में एंट्री नहीं मिलेगी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए अच्छे ग्रेड्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि नंबर काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट चूजिंग। आप लोगों को मालूम ही होगा कि 10th क्लास के बाद जब स्टूडेंट अपनी सब्जेक्ट, अपनी स्ट्रीम चूज़ करता है तो वो उसके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, दूसरे स्टूडेंट से इन्फ्लुएंस होकर के, मान लो अगर उसके मोहल्ले कस्बे में अगर किसी स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट में झंडे गाड़ दिए हों तो उससे इन्फ्लुएंस होकर के उसके घर वाले और सोसाइटी वाले उसको यही राय देते हैं कि बेटा तू ये सब्जेक्ट ले ले, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। भले ही उस बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो उस सब्जेक्ट में, लेकिन ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोप दिया जाता है। यहाँ पर एक फैक्टर निकल कर आता है जिसको मैं कंसिडर करना चाहूँगा, जिसका नाम है इंटरेस्ट, या फिर उसको फैशनेबल एक वर्ड होता है उसका, पैशन। इंटरेस्ट या पैशन, आप कुछ भी बोल लो। पैशन का मतलब या इंटरेस्ट का मतलब वो होता है कि आपको उस काम को करने में मजा आता है, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है। जब तक आपको किसी काम को करने में मज़ा नहीं आएगा तब तक आप मतलब उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंडिया में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ें होती तो है, बट वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर पाते, बिकॉज सोसाइटी और फैमिली वालों को इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। अब यहाँ पर हम हमारे पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी सोसाइटी के डर की वजह से कि सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, इसकी वजह से वो आप लोगों को प्रेशराइज करते हैं कि भाई तू इसी में काम कर, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने स्किल्स को तो छोड़ दे, बाद में काम आ जाएगी। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन मेन फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर रख। ये सब्जेक्ट दिला देते हैं तेरे को और उसके ऊपर तू वर्क करता रहे। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जब तक आप लोग खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक आप शायद ही सक्सेसफुल हो पाओ लाइफ में, बिकॉज हर चीज़ आपके ऊपर थोप दी जाएगी। आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए।
आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम शायद ही कभी खुद से पढ़ते थे कि हमको पढ़ना है। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसलिए पढ़ते थे कि भाई कहीं मम्मी पापा ना डांट दे, कहीं टीचर क्लास में कल पिटाई ना कर दे, तो उस डर की वजह से हम पढ़ते आए। और 10th और 12th क्लास में भी हम लोग केवल इसी डर की वजह से पढ़ते हैं कि यार हमारे चाचा ताऊ के लड़के, हमारा पड़ोसी के शर्मा जी के लड़के से हमारी ज़्यादा नहीं बनी तो हमारी खैर नहीं। तो ये डर हमारे ऊपर यार हावी हो चुका है, मतलब पढ़ाई में ये डर हमारे ऊपर हावी हो चुका है, इसलिए परफॉर्मेंस गिर रही है। जब तक हम लोग हमारे इंटरेस्ट को ही फॉलो नहीं करेंगे, हमारे पैशन को फॉलो नहीं करेंगे, उन लोगों के एग्जांपल देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है। जैसे सपोज दैट आप लोगों को सपोज करो कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपकी स्किल है, आपकी हॉबी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपने यूट्यूबर इरफान जुनेजा का नाम सुना होगा, काफ़ी बेहतरीन ब्लॉगर और मेरे पर्सनली फेवरेट है। दूसरे में कंसिडर करना चाहूँगा MS के भाई हो गए, उसके बाद ध्रुव राठी जो कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, हमारे गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट। ये लोग यार इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है और उसके बाद आप देखो ये आज कहाँ पर है, टॉप यूट्यूबर्स हमारे इंडिया के, बिकॉज इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। इन्होंने पढ़ाई भी की लेकिन साथ ही साथ अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लिया, अपनी हॉबी को। दैट्स वाई आज इतने सक्सेसफुल है और सोसाइटी भी इनकी इज्जत करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। जिस दिन आप लोगों ने टर्निंग पॉइंट पे अपने लिए स्टैंड ले लिया तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो। लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं, वहीं पर टर्निंग पॉइंट पर दूसरों के कहने में आकर के उनकी चीज़ मान लेते हैं कि भाई उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, तू भी ये कर। आप ज़बरदस्ती उस काम को करोगे तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और वो उस चीज़ का बर्डन आपके ऊपर बढ़ता ही जाता है लाइफ टाइम और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अपनी स्किल्स पर काम करना आप लोग बंद कर देते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को हार झेलनी पड़ती है। दोस्तों मैं बात करता हूँ तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है कि इक्वल वेटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब 10th क्लास के बाद परसेंटेज के बेसिस पर स्टूडेंट को स्ट्रीम्स दी जाती है, मतलब जिस स्टूडेंट के अराउंड 60 या 50 के बीच में बनती है परसेंटेज, उस स्टूडेंट को आर्ट्स के लिए लोग बोलते हैं कि बेटा तू आर्ट्स ले ले, और जिस स्टूडेंट की अराउंड से मतलब 60 से 70 के बीच में बनती है उसको लोग कहते हैं बेटा तू कॉमर्स ले ले, और जिसकी 70 से ऊपर चली जाती है उसको कहते हैं कि बेटा साइंस ले ले। हमारे इंडिया में क्या होता है कि साइंस वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग इक्वली वेटेज नहीं देंगे सब्जेक्ट को, तब तक मतलब यानी एक आर्ट्स का स्टूडेंट कैसे सर्वाइव करेगा, वो तो इसी डर के मारे, इसी डर की वजह से जीता रहेगी लाइफ टाइम। यार लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि मैं आर्ट्स में आ गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है टाइम टू टाइम। अगर लोग ही मतलब ऐसे ही वेटेज देते रहेंगे सब्जेक्ट को, मेरा मानना ये है कि सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए कि भाई आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हो। 80% या 90% का स्टूडेंट पे आर्ट्स ले सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है कि भाई तेरी 90% बनी है तो तू किस में जाएगा, साइंस स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती थोपा जाता है और इक्वली वेटेज नहीं दिया जाता हमारे इंडिया में ऑल सब्जेक्ट्स को। दोस्तों बात करता हूँ मैं फोर्थ पॉइंट की, जॉब्स के बारे में। हमारे इंडिया में जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कमी है और आप लोगों को मालूम ही होगा कि अगर ज़बरदस्ती किसी स्टूडेंट को सब्जेक्ट थोपी जाएगी, ज़बरदस्ती उसको पढ़ाई करवाई जाएगी जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वहाँ पर उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा और उसको क्या की जाएगी, मतलब जॉब्स नहीं दी जाएगी। जनरली हमारे स्कूल्स और कॉलेज में क्या होता है, हमारे प्रैक्टिकल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। दोस्तों हमारे यहाँ पर फिजिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स के कई सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला की बेसिस पर तो सोल्व करवाए जाते हैं, बट आपने कभी देखा है कि कोई टीचर मैग्नेटिक फील्ड का आप लोगों को लाइव प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, आप लोगों को डबल स्लिट में जो फ्रिंज की होती है, फ्रिंज विड्थ होती है, वो निकाल करके दिखा रहा है लाइव? ऐसा नहीं होता, केवल आपको रटंत विद्या पे ध्यान करवाया जाता है, आपको रट्टा मारने पे फोकस करवाया जाता है। और जब बारी आती है आपकी जॉब इंटरव्यूज़ की, तो वहाँ पर उन लोगों को वेल ट्रेंड स्किल लोग चाहिए जिनके पास अच्छी खासी स्किल्स और अच्छे खासी प्रैक्टिकल अनुभव हो। तो अब बताइए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा जब प्रैक्टिकल वहाँ पर करवाए नहीं जा रहे? तो मेरा मानना ये है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा फोकस करवाना चाहिए। लोगों को, बच्चों को रटने की बजाय लाइव स्किल्स, प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करवाएंगे तो काफ़ी जल्दी चीज़ों को सीखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पढ़ने से बजाय अगर लाइव चीज़ों को देख लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की। जैसे मैं रशिया में पढ़ता हूँ और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को वहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ या फिर किसी अन्य कंट्री से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। दोस्तों हमारे इंडिया में क्या होता है कि स्टूडेंट को अपनी स्ट्रीम चूज़ करने की फ्रीडम नहीं होती। अभी तो केयर थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट होने लगा है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि भाई उस लड़के ने ये कर लिया तो तेरे को भी इस फील्ड में आना पड़ेगा। पेरेंट्स और सोसाइटी वाले उसको बोल देते थे कि तेरे को बेटा यही सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी ताकि तू लाइफ में कुछ अच्छा कर सके।
और अन्य जो कंट्रीज होती है, बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज होती है, वहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ करो, सबसे पहले मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। सपोज़ करो आपको बायोलॉजी काफ़ी पसंद है, लेकिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से सख्त नफरत है। साथ ही साथ आपको हिस्ट्री और आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आपको स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आप इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकते। आपने अगर बायो लिए तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगी, आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी जाती है वो चीज़ें, भले ही आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो उन सब्जेक्ट्स में। अदर कंट्रीज़ की बात करता हूँ, जैसे जर्मनी की अगर मैं बात करता हूँ, तो जर्मनी में क्या होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्रीडम होती है। अगर आपको बायो पढ़नी है तो आप बायो पढ़ लीजिए, आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है तो आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ सकते हो, आपको पॉलिटिक्स पढ़नी है आपको पॉलिटिक्स पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़नी है हिस्ट्री पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स पढ़ सकते हो। तो समझ रहे हो, वहाँ पर स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम दी जाती है कि आप बेटा अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर आप अपनी सब्जेक्ट को चूज़ करो, लाइफ में सक्सेसफुल बनो। दोस्तों मैं बात करता हूँ मेन पॉइंट की, जो कि मेरा लास्ट पॉइंट आने वाला है, 6th पॉइंट। इस पॉइंट में बात करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम को देखते हुए। मेरा मानना ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जब तक फाइनेंशियल स्टडीज़ को नहीं जोड़ा जाएगा, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन चीज़ों को जब तक स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जाएगा तो लाइफ में मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे वो। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब आजकल के लोग मनी मैनेज कैसे करते हैं। अगर कोई बंदा 30,000 रुपये कमा रहा है तो उसके पास 50,000 का आईफोन जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट भी नहीं है, स्टूडेंट्स को वो चीज़ें सिखाई नहीं जाती, जिसकी वजह से फिर आगे जा करके डेप्ट में दब जाते हैं और कई सारे उनके ऊपर बोझ आ जाते हैं। तो गाइज़ ये थे आज का मेरा वीडियो, इसमें मैंने कंक्लूजन आप लोगों को दिया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, सभी लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अगर आप लोगों को अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।